हम अच्छे तरीके से बैठ करके एनालिसिस किए हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए। कंफर्म कराने वाले हैं 10 से 15 नंबर, ठीक है ना, 95% चांस है। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम यही करने वाले हैं कि आपका हिंदी का जो 100 नंबर का परीक्षा होता है उसमें से आज हम कंफर्म कराने वाले हैं 10 से 15 नंबर। देखो बाबू, कहा जाता है ना कि अगर आप बढ़िया से रिसर्च करेंगे ना तो क्वेश्चन आउट करवाने का जरूरत नहीं है, अपने आप क्वेश्चन आउट हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्वेश्चन आउट होगा सर, अरे क्वेश्चन तो आउट अपने आप हो जाता है, आप एक बार रिसर्च तो करिए। देखिए आपको बताते हैं। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं 2024 परीक्षा का, ठीक है ना। 2024 परीक्षा का हम सबसे पहले बात करते हैं। इससे पहले वाला जो परीक्षा हुआ, ठीक है ना, 2024 परीक्षा में प्यारे बच्चों एक चीज तो हम हमेशा नोटिस किए हैं, चाहे वो 2024 का परीक्षा हो, चाहे 2023 का परीक्षा हो, चाहे 2022 का परीक्षा हो, चाहे 2021 का परीक्षा हो, यानी कि पिछले 3-4 वर्षों का अगर प्रश्न पत्र हम लोग एनालाइज करते हैं, पिछले 3-4 वर्षों का प्रश्न पत्र अगर हम लोग देखते हैं तो एक चीज हमें समझ में आता है। पिछले 3-4 वर्षों का जब हम प्रश्न पत्र देखते हैं ना तो हमें एक चीज अच्छे से समझ में आता है कि जो भी परीक्षा हुआ है उसमें प्यारे बच्चों आवेदन पत्र की अगर बारे में बात किया जाए तो एक ही आवेदन पत्र आता है प्रधानाध्यापक के पास, ठीक है ना। हमने देखा है बाबू, हमने देखा है कि प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है। तो बाबू ध्यान से सुनिएगा, अगर आवेदन पत्र के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 वर्षों का अगर हम प्रश्न पत्र देखते हैं पिछले 3-4 वर्षों का अगर हम प्रश्न पत्र देखते हैं तो हमें एक ही चीज समझ में आता है कि आवेदन पत्र ना ज्यादातर करके, मतलब कि आप ये समझ लीजिए ना 95% चांस है, 95% चांस है कि जो आवेदन पत्र आएगा वो किसके पास आएगा, तो ध्यान रखिएगा वो प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए आएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आवेदन पत्र प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए आता है तो हम लोग प्रधानाध्यापक के पास 3-4 चीजों पर लिखेंगे, ठीक है ना। समझिएगा बात को, हम पूरा बैठ करके ना एनालिसिस किए हैं पूरा, है ना। क्या हम मटेरियल दें कि आप लोग एकदम हूबहू परीक्षा में बता देंगे। चलिए, अगर पत्र या आवेदन पत्र प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए आता है तो उसमें टॉपिक कौन कौन सा होता है हमने ये भी रिसर्च किया, ठीक है ना। जब हम प्यारे बच्चों 2024 का प्रश्न पत्र देखते हैं, 2023 का प्रश्न पत्र देखते हैं, 2022 का प्रश्न पत्र यानी कि रिसेंटली प्रीवियस 2-3 वर्षों का अगर हम प्रश्न पत्र देखते हैं तो हमें यह पता चलता है, ठीक है ना, हमें यह पता चलता है कि प्रधानाध्यापक के पास 2-3 चीजों का, ये 2-3 चीजों के लिए आवेदन लिखने के लिए आता है, जिसमें सबसे कॉमन है, पहला सबसे कॉमन कौन सा है? सबसे कॉमन चीज है शुल्क माफ करने के लिए, ठीक है ना। हमने ये नोटिस किया बाबू कि सबसे कॉमन चीज क्या है? शुल्क माफ करने के लिए। तो याद रखिएगा, सबसे पहला प्रधानाध्यापक के पास अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो परीक्षा में ना 80% चांस है, 80% चांस है परीक्षा में कि शुल्क माफ करने के लिए पत्र लिखने के लिए आएगा, ठीक है ना बाबू। हाँ, शुल्क माफ करने के लिए, जैसे 2000 शुल्क की जगह जुर्माना रहेगा, जुर्माना माफ करने के लिए, जैसे 2023 का अगर हम प्रश्न पत्र देख रहे हैं, ठीक है ना, 2023 का अगर हम प्रश्न पत्र देख रहे हैं तो इसमें जुर्माना माफ करने के लिए आया था। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में जुर्माना माफ करने के लिए आया था। तो जुर्माना को ही हम कह रहे हैं शुल्क माफ करने के लिए। तो याद रखिएगा, शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र, पहले सबसे पहला तो यही जरूरी है, जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार परीक्षा में आता है, ठीक है ना। हाँ, चाहे देखिए, अब शुल्क माफ करने के लिए भी तो 2-3 प्रकार का शुल्क आता है, ठीक है ना। सबसे पहला चीज जो आया है बाबू 2022 में, अगर हम चर्चा करें 2022 ईस्वी का, तो शुल्क माफ करने के लिए दूसरा नंबर ध्यान रखिएगा दूसरा नंबर आया था अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने के लिए। एक हो गया शुल्क मतलब हो गया परीक्षा शुल्क, ठीक है ना, जो हमारा मंथली शुल्क है वो शुल्क। तो अनेक तरह की चीजें ना वहां पर देखने के लिए मिलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझिएगा जरा ध्यान से। तो शुल्क माफ करने के लिए हम बात कर रहे हैं। दूसरा आता है जुर्माना माफ करने के लिए। अब किस चीज के लिए जुर्माना लगा था, ठीक है ना, किसी भी चीज के लिए जुर्माना हो सकता है। तीसरा नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, 3-4 तरह का ही आता है बेसिकली। तीसरा नंबर याद रखिएगा, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने के लिए, ठीक है ना। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा, या तो प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखिए शुल्क माफ करने के लिए, या तो प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखिए छात्रवृत्ति के लिए। और तीसरा चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा, छुट्टी के लिए।
क्या होता है, छुट्टी के लिए। लेकिन अगर इससे पहले वाले वर्ष की अगर हम बात करें, 2024 का अगर हम बात करें, तो 2024 में वो अलगे पूछ दिया था, ठीक है ना। बाकी 21, 22, 23 का हम बात करें तो अलग है। लेकिन अगर हम बात कर ले बाबू 2024 परीक्षा का, तो 2024, रुक जाइए, 2024 परीक्षा का अगर हम बात करें, 2024 परीक्षा का, तो 2024 में एक अलग किस्म का आ गया था, जिसमें आया था खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें, ठीक है ना। तो बाबू प्रधानाध्यापक के पास ना इतने ही प्रकार के पत्र लिखने के लिए आते हैं। अगर आप इतना लिख लेते हैं तो समझिए कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप इतना लिख लेते हैं तो समझिए कि बहुत अच्छी बात है, और आप समझ जाइए कि एकदम अच्छे तरीके से आप लोग प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख करके आएंगे, और अगर ये चीज लिख लिए तो 5 नंबर आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। तो इतने तरह के पत्र लिखने के लिए, आवेदन पत्र लिखने के लिए आते हैं।